हुक्म, रानी साहिबा। राजकुमारी मन लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब अर्जुन हमेशा की तरह घूमने फिरने के लिए चला गया और मालिनी रानी कमला के पास आ बैठी, तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। मालिनी ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही मालिनी ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग महिला? मालिनी ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राजा के महल में थीं। मालिनी ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल अर्जुन का जादू का महल राख का ढेर हो गया। अर्जुन घूमने फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना राजकुमारी कमला, बस राख का एक ढेर था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे? राजकुमारी कमला ने अपने पिता के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली रानी के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब वह मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। अर्जुन भी बिल्ली रानी के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। अर्जुन ने उस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी कमला की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वह राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समुंदर, उसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सके। बस वह चलता रहा। आखिर एक दिन वह उस देश में पहुंच गया जहां का राजा राजकुमारी कमला का पिता था। अर्जुन सीधा शाही महल में गया और शाही रसोई में नौकरी की मांग की। इत्तेफाक से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। अर्जुन का काम बन गया। अब वह किसी न किसी तरह राजकुमारी कमला से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वह हर वक्त सतर्क रहता। यह खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही रसोई का बूढ़ा रसोइया विक्रम बीमार हो गया। अर्जुन ने उससे कहा, बड़े भाई आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके थालियों में सजा दूंगा। बूढ़ा विक्रम राजी हो गया। अर्जुन ने शाही रसोइये की बताई हुई विधि के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में मांस का वह छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वह जादू के महल से लाया था। राजकुमारी कमला भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी। वह हर वक्त सोचती रहती थी कि अर्जुन को किस तरह ढूंढे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही मांस का टुकड़ा देखा तो पहले तो वह परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे तुरंत ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी कमला ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, क्या रसोई में कोई नया आदमी काम पर रखा गया है? क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। यह नौजवान कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति पत्नी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी कमला ने एक एक घटना अपने पति को सुनाई और उसने भी अपना किस्सा विस्तार से बताया। अब दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो मालिनी के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। मालिनी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। मालिनी ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली रानी, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली रानी की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और अर्जुन भी चला गया तो बिल्ली रानी को भूख लगने लगी। मजबूरन वह चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब अर्जुन वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चीकू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली रानी उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चीकू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए।
वह अर्जुन के पास गया और छीं छीं करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहां से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए, आपको क्या दुख है? शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर अर्जुन ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। जादू के आईने